बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की फेज नंबर 5 है। आज हमारा 5th लेक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे ऐप बार क्या होती है और ऐप बार किस जगह पे यूज़ होती है और इसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। फर्स्ट मैं इसके ऊपर फोकस कर लेता हूँ। यहाँ हम देखें कि हमारे पास ये जो टॉप बार नज़र आ रही है आपको हॉरिजेंटली अलाइन है और इसके अंदर आपको कुछ वो विजेट्स हैं, बटन्स शो हो रहे हैं। उसके बाद आपको टेक्स्ट शो हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है फ्लटर ऐप बार। उसके बाद आपको सर्च का आइकन मिल जाता है और प्लस आपको मेन्यू वगैरह का बटन मिल जाता है। सेम नीचे उसको मैंने थोड़ा सा मार्क भी कर दिया है इन थंबनेल। यहाँ देखिए कि आपके पास जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, कॉर्नर के ऊपर टॉप में, यहाँ भी उसको मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ थोड़ा सा जूम इन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसको हम कहते हैं लीडिंग सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर जितने बटन्स आएंगे, जितने टेक्स्ट आएंगे, जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको हम कहते हैं लीडिंग्स। तो यहाँ जो आपके पास टेक्स्ट शो होता है उसको हम कहते हैं टाइटल। और उसके बाद जो आपके पास राइट कॉर्नर के ऊपर जो चीज़ें शो होती हैं, बटन्स होते हैं या आइकन्स होते हैं या कुछ भी मतलब के विजेट होता है, तो उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एक्शन सेक्शन का। ठीक है, इस सेक्शंस के अंदर जो है आइकन्स जो भी बटन आएंगे उसको हम कहते हैं एक्शंस। उसके बाद आपको पता है कि अभी ऐप बार के अंदर हमने कलर दिया है तो वो बैकग्राउंड कलर होगा। उसके बाद एलिवेशन वगैरह होगी। एलिवेशन जो हम कहते हैं उभार को, और उसमें हम शेडो वगैरह भी आ जाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली जो है एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ हमारे पास व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स हैं। हम व्हाट्सएप ऐप तो हर कोई बंदा यूज़ करता है, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ हमारी जो व्हाट्सएप की जो टॉप है, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको एक बार नजर आएगी टॉप के ऊपर। यहाँ देखें कि हमारी जो व्हाट्सएप का एक पेज है जो हम स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, इसके अंदर आपको डिफरेंट मतलब के स्क्रीनशॉट नजर आ रहे हैं। और उसके ऊपर अगर देखें तो यहाँ मैंने आपको फोकस भी करके दिखा दिया, ये एक हॉरिजॉन्टली बार है। इसके अंदर आपको यहाँ व्हाट्सएप का जो है टेक्स्ट नजर आता है और उसके बाद आपको यहाँ आइकन्स नजर आते हैं जो कि एक बटन का फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। सेम एज इट अगर हम इस स्क्रीनशॉट के अंदर देखें तो यहाँ भी सेम व्हाट्सएप का टेक्स्ट आता है, उसके बाद आपको बटन्स मिल जाते हैं। सेम एज इट इसके अंदर भी वही काम हो रहा है कि यहाँ भी आपको टॉप के अंदर एक बार है जो हॉरिजॉन्टली अलाइन है, इसके अंदर भी आपको विजेट्स नजर आते हैं। इसके अंदर आपको टेक्स्ट नजर नहीं आता और इसके अंदर कुछ एक लेफ्ट साइड पे है और दो बटन्स जो हैं आपको राइट कॉर्नर के ऊपर नजर आ जाते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास जो टेक्स्ट होता है उसको हम कहते हैं टाइटल, और ये जो हमारे पास बटन्स हैं इनको हम कहेंगे एक्शंस। सेम एज इट अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर आपके पास टाइटल तो नहीं है, बट इसके ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर एक बटन है, एक एरो है जिसको हम कहेंगे लीडिंग है। और जो हमारे पास राइट के ऊपर है इसको हम कहेंगे एक्शंस। सेम हम चले जाते हैं अपने थंबनेल के ऊपर। थंबनेल के ऊपर हमने यहाँ मार्क भी किया हुआ, ये देखें हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है उसको हम क्या कहते हैं? लीडिंग। यहाँ हमारे पास अगर आप देखते हैं जो भी बटन्स आ रहे हैं, जो भी आइकन्स आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं एक्शंस। और ये हमारे पास जो आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर। तो हम इसी वीडियो में देखेंगे हमने लीडिंग को किस तरह से लगाना है, टाइटल किस तरह देना है ऐप बार को, और हमने ऐप बार किस तरह से क्रिएट करनी है, और उसके अंदर हमारे जो एक्शन बटन होते हैं वो क्या होते हैं। और इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एलिवेशन क्या होती है। अगर हम मजीद देखें तो हमारे जो मेन जो पार्ट होते हैं ऐप बार के, वो हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। जिसके अंदर आ जाती है लीडिंग, जो कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। वो ऐप बार का वो हिस्सा होता है जो आपको फर्स्ट नज़र आता है, जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। और दरमियान में जो आपको टेक्स्ट ये शो होता है उसको हम टाइटल कहते हैं। जो हमारे पास राइट साइड के ऊपर सेक्शंस होते हैं उसके अंदर आपको बटन आ जाते हैं, आइकन आ जाती हैं या कुछ भी होगा, तो वो एक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करने के लिए हम सिंपली चले जाते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने जो आपकी यहाँ एक फाइल बनाई थी, यहाँ सिंपली अगर हम देखें तो हमने एक जो फाइल बनाई थी उसके अंदर हमने सिंपली एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट कर लिया। बल्कि मैं इस कोड को रिमूव करके दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। हम एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट कर लेंगे, उसको हम नाम देते हैं कोड एस। हमारा जो क्लास का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है। हम यहाँ रिटर्न के अंदर स्कैफोल्ड कर देते हैं। स्कैफोल्ड के अंदर हमने वंस अगेन हम आ जाते हैं अपने स्क्रीनशॉट्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। यहाँ आप ये देखें हमारे पास जो ऐप के जो कोई भी एक ऐप होती है, एक एप्लीकेशन होती है, उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर आता है टॉप, बॉटम और सेंटर। हम सेंट्रली पार्ट को जो है कहते हैं बॉडी, और जो हमारा लास्ट पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बॉटम, और जो हमारा टॉप होता है इसको कहते हैं ऐप बार।
तो हमारे पास यहाँ जो यहाँ आपको ये एरो नज़र आ रहा है, जहाँ आपको ये माउस का सर्कल नज़र आ रहा है, इसको हम, इस हैंड वाली जगह को हम कहते हैं ऐप बार। ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इसको हम कहते हैं बॉडी। और जो हमारी जो लास्ट के अंदर आपको एक बार नज़र आती है, यहाँ भी आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ आपको डिफरेंट आइकन नज़र आ रहे हैं, बटन नज़र आ रहे हैं। इनको हम कहते हैं बॉटम बार, बॉटम नेविगेशन बार। तो ये हम कमिंग जो है नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसके अंदर देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम मूव ऑन करते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर, और हम देखते हैं कि हमने ऐप पर कैसे करनी है। तो अगर आप स्कैफोल्ड देखें तो हम स्कैफोल्ड के अंदर मेन जो चीज़ें हैं वो 3 दे सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाती है ऐप बार, बॉडी और उसके बाद बॉटम नेविगेशन बार। यहाँ हम सिंपली ऐप बार को कॉल करेंगे, ऐप बार का विजेट, देन उसको हम प्रॉपर्टी देंगे ऐप बार की। सो हम यहाँ सेव कर लेते हैं। हम अभी अपनी कोड को डिबग कर लेते हैं। और यहाँ मैं अगर ऐप बार के ऊपर थोड़ा सा होवर करूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा करूँ, तो यहाँ आपको यहाँ मेंशन आ जाएगा कि हम ऐप बार के अंदर क्या क्या चीज़ दे सकते हैं। यहाँ हम लीडिंग दे सकते हैं, यहाँ हम जो है टाइटल दे सकते हैं, यहाँ हम एलिवेशन दे सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ आपको टाइटल का भी मिल जाता है और एक्शंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। हमारे पास यहाँ देखें कि अब कोड रन होके आ गया है, तो इसको हम थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास डिबग का बैनर है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। हम मेन डॉट में आएंगे और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मेन डॉट के अंदर आने के बाद यहाँ हमारे पास जो थीम है, हमने ऐप मटेरियल है, इसके अंदर हमने आके सिंपली एक चेंजिंग करनी है। डीबग शो चेक मोड बैनर को जो है, ये हमारा इसके ऊपर आना है और इसके अंदर हमने फॉल्स वैल्यू पास कर देनी है। सिंपली हम इसे सेव करेंगे तो हमारा ये जो डीबग का जो भी हम बैनर था वो रिमूव हो चुका है। हम बैक आते हैं अपनी फाइल के अंदर जहाँ हम कोड कर रहे थे ऐप बार को। यहाँ हमने ऐप बार दिखा दी, यहाँ आपको शो नहीं हो रही। तो यहाँ शो कराने के लिए हमने क्या था, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी हमने डिस्कस भी किया है कि कलर देने के लिए हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के अंदर आपने सिंपली बैकग्राउंड की कलर के विजुअल पास करना है, उसके अंदर आपने कलर देना है कलर्स, कलर्स डॉट पर्पल। यहाँ हम पर्पल इसको पास करेंगे, कंट्रोल है, सेव किया, हमारे पास ये ऐप बार आ गई। तो हमने पहले भी हमने डिस्कस किया था, हमारी कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, उसकी जो टॉप साइड होगी, ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये टॉप है ना, ये हमारे पास एक बार है, बेसिकली एक बार है जो कि टॉप के ऊपर है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऐप बार। तो इसके अंदर हमने आपको बताया भी था कि इसके अंदर हमें लीडिंग का ऑप्शन होता है। तो लीडिंग के अंदर हमने क्या पास करना होता है, कोई भी हम आइकन वगैरह पास कर सकते हैं, हम कोई भी बटन पास कर सकते हैं, या हमने लीडिंग के अंदर हमने आइकन पास कर दिया। सो अभी हम आइकन्स, आइकन डॉट लेट्स सपोज पर्सन लगा देते हैं, आइकन्स डॉट पर्सन, कंट्रोल एस एस, या हमने सेव किया, देखिए हमारे पास लीडिंग के अंदर एक आइकन आ गया। सेम एज इट हमने यहाँ पढ़ा था टाइटल। तो टाइटल के अंदर हमने देखा था कि हम इसके अंदर टेक्स्ट पास कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ओवर करें तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टाइटल। टाइटल के अंदर आपने उसको हाइड वगैरह भी दे सकते हैं, देन हमने उसको कोई एक एक चाइल्ड देना होता है, और मोस्टली हम इसके अंदर टेक्स्ट पास करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए हमें अभी टेक्स्ट पास करेंगे, मजीद हम जब इसको एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ हम इसको ऐप बार का नेम दे देते हैं, अपने चैनल का नाम लिख देते हैं कोड एस प्रो, कंट्रोल एस, यहाँ हम सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ टाइटल आ गया। देन हमने पढ़ा था लीडिंग, टाइटल और हमारे पास एक्शन। एक्शन हमारे पास वो विजेट है जिसके अंदर हम लिस्ट ऑफ विजेट्स पास कर सकते हैं। तो सेम एज इट हम यहाँ आइकन, आइकन, आइकन्स डॉट मेन्यू कर देते हैं, कंट्रोल एस। यहाँ हमारे पास देखेंगे आपके पास यहाँ मेन्यू का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ एलिवेशन क्या होती है उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। या मजीद हम इस डाउन आ जाते हैं, एलिवेशन, एलिवेशन के ऊपर क्लिक करें, विजेट पास करें, थोड़ा सा इसके ऊपर ओवर कर लें,
एलिवेशन के अंदर हम क्या पास करते हैं। यहाँ ये देखें कि यहाँ वो मेंशन कर रहा है कि एलिवेशन के अंदर आप इसको डबल पास कर सकते हैं। वैल्यू जो पास करेंगे वो डबल में होगी। डबल हम देखेंगे हमारे पास जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, उसके अंदर आपके डेसिमल वैल्यूज भी आ जाती हैं, उसके अंदर आपकी सिंगल वैल्यू भी आ जाती है। तो हम यहाँ सिंपली 2 करते हैं एलिवेशन, कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी आपको यहाँ कोई खास फर्क नज़र नहीं आया। आप यहाँ 50 कर दें तो ये देखिए हमारे पास ये जो यहाँ अगर मैं अगर स्कैफोल्ड को कलर दे दूँ, कलर्स डॉट ब्लैक, कंट्रोल एस, तो ये देखेंगे हमारे पास अब कुछ वाज़े आपको नज़र आएगा। एलिवेशन जो हमारी होती है ये डिपेंड करती है कि आपका कितना थोड़ा सा उभार होना चाहिए। ये आपके यहाँ से शेडो क्रिएट करता है। तो अभी आप कलर्स वगैरह चेंज करेंगे रियल टाइम तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। अभी देखेंगे आपको जो ब्लैक कलर है वो नीचे है, उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है पर्पल कलर। तो मजीद हमारी जो ऐप बार की प्रॉपर्टीज़ थी हम उसको चेकआउट अगर करें, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट जो होती है लीडिंग, इसको हम बाई डिफॉल्ट ये ट्रू होती है। इसका क्या काम होता है, ये हमारे पास एक बूल वैल्यू है। अगर हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर स्विच करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो लीडिंग है, इस तरह से मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो एरो है ये आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं तो ये लीडिंग के अंदर आपका एक ऑटोमेटेड होता है। अगर आप लीडिंग पास करेंगे तो आपके पास वो आइकन शो होगा, अदरवाइज़ ये लीडिंग आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर आपको नीड है तो आप इसको ट्रू ही रहने देंगे। यहाँ आप ओवर करें तो यहाँ आपको यहाँ शो हो रहा है ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिकली इम्प्ली जो होता है लीडिंग। तो इसको एम्प्लॉय होता है तो इसको हम क्या कर लेते हैं अभी, इसके ऊपर हम अगर इसे फॉल्स कर देंगे तो अब ये है कि हमारे पास वो नहीं आएगा। अगर हम इसे ट्रू कर देंगे तो वो हमारे पास एरो आएगा। तो सिंपली हम इसे अभी रिमूव करते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही होता है। मजीद हमारी इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसको चेकआउट कर लेते हैं। टाइटल को भी हमने देख लिया और टाइटल के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है उसको किस तरह से हमने डिज़ाइन करना हम ये भी देख लेते हैं। हम टेक्स्ट के अंदर हमने पहले भी जब देखा था लेक्चर के अंदर टेक्स्ट का, तो उसके अंदर हमने किस तरह से स्टाइल देना है। यहाँ हमने पास करना होता है स्टाइल। स्टाइल के अंदर आपने पास करना है टेक्स्ट स्टाइल। देन इसके अंदर आपने कलर्स, कलर का भी पास करके कलर्स, कलर्स के अंदर हम पास कर देते हैं कलर्स डॉट वाइट कर देते हैं। हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं और ये लें। तो अब अगर हम देखें ये रहा, देखिए हमारे पास अब जो कलर आ रहा है वो इसका टेक्स्ट का जो हमारा टाइटल का कलर है वो हमारा वाइट हो चुका है। अगर हम यहाँ से इसे चेंज करें तो हम इसे रेड कर देते हैं तो हमारे पास ये रेड शो हो जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ इसे वाइट ही रहने देते हैं। मजीद हम अगर इसकी स्टाइलिंग करें तो यहाँ पर के ऊपर थोड़ा सा होकर करें, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लेक्सिबल स्पेस। ठीक है, ये आपकी जो एबर है उसके स्पेस को मैनेज करती है। एलिवेशन मैंने आपको बताया था अभी होवर करने के लिए होता है। देन ये आप यहाँ कलर पास कर सकते हैं, शेडो कलर। देन उसके बाद आप इसका बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर को शेप देंगे। बैकग्राउंड कलर हमने अभी इम्प्लॉय करके देख लिया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ आइकन, ठीक है, आइकन ने जो है उसकी थीम वगैरह को हम चेंज करेंगे। तो इसके ऊपर हमने पहले से एक वीडियो बनाई है और इसके अंदर हम मजीद उसके अंदर भी देखेंगे कि हमने जो आइकन्स हैं उनकी जो थीम्स हैं उसको कैसे सेट करना है। तो ये आपको इंडिविजुअली हर एक आइकन की
अगर हम एक ऐप बनाते हैं तो उसके अंदर हमें मल्टीपल्स और 100 टाइम्स जो है ना आइकन्स यूज़ किए किए होते हैं, तो उसके अंदर हर एक को थीम देना पॉसिबल नहीं है और वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले से ही आइकन्स की जो थीम है उनको सेट कर लेते हैं, और हम जो कोई भी मतलब कि जो आइकन पास करेंगे तो उसका कलर, उसका साइज़, उसका फ़ॉन्ट वो जो है ऑलरेडी एडजस्ट होगा। तो आज की इस हमने सिर्फ यही देखा कि ऐप बार किस तरह से बनानी है, ऐप बार किसको कहते हैं और उसके अंदर मेन हम कौन-कौन से फीचर्स ऐड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ से थोड़ा-सा इसके ऊपर होगा करेंगे, तो आपको यहाँ वो शो करा देगा आप ऐप बार के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम पास कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाता है सेंटर टाइटल, अगर इसको आप ट्रू कर देंगे, तो ये क्या होगा कि आपका जो ये टाइटल है ये सेंटर में चला जाएगा। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद टाइटल स्पेस है, उसके बाद टूल बार है, टूल बार ओपेसिटी, ये मतलब कि आपको शो कर देता है कि कितनी होनी चाहिए, इसकी ओपेसिटी को आप कंट्रोल करेंगे। अभी हम करके देख लेते हैं, चलें। देन आप यहाँ देखें कि टूल बार की जो है हाइट होनी चाहिए, ये आप कितनी इसकी हाइट देना चाह रहे हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकती हैं आप। उसके बाद लीडिंग की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, उसके बाद आपका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो कौन सा होना चाहिए। तो ये जो स्टाइलिंग है ये आप खुद इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद अगर हम देख लेते हैं, चलें, ये हमारे पास टाइटल रहा, हम टाइटल को जो है सेंटर में करके देखते हैं। सेंटर टाइटल है, इसकी हम वैल्यू को ट्रू कर देते हैं। ये देखेंगे हमने इसको ट्रू किया, तो इसकी जो हमारा जो पहले जो टाइटल था वो यहाँ लीडिंग के साथ शो हो रहा था, अब ये क्या सेंटर में चला गया। अगर हमें इसे सेंटर में नहीं चाहिए तो हम इसको सिंपली फॉल्स कर देंगे, इसकी ऑलरेडी भी वैल्यू जो होती है वो फॉल्स ही होती है। अगर आप इसको फॉल्स नहीं भी करेंगे तो ये वैल्यू फॉल्स ही रहेगी। तो अगर आप इसको सेंटर में लेके जाना चाहते हैं तो आपको जो वैल्यू है इसकी ट्रू करनी पड़ेगी। तो हम इसे भी फिलहाल के लिए ट्रू कर देते हैं ताकि आपको माइंड में रहे। मजीद हमने अभी विजिट देखा था ओपेसिटी के लिए। तो टूल बार की जो ओपेसिटी है ये भी आपको किस में आएगी, डबल के अंदर आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। लाइक कैसे हम यहाँ कर देते हैं 0.5 कर देते हैं, ये हम सेव करेंगे। अब ये देखेंगे आप ये थोड़ी सी ब्लर हो गई है। मजीद अगर आप इसको करेंगे तो ये 1 तक कर लेते हैं हम। तो आप ये देखें, ये जो टूल बार की जो ओपेसिटी है ये थोड़ी सी धीमी हो गई है। अब मजीद अगर आप इसे देखें, आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो वो विजिबल होते जाएंगे। 2 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम इसको अब इंक्रीज़ करके 5 कर देते हैं। ये देखें आपके पास कुछ हद तक जो आपके टूल बार था उसके जो आइकन्स हैं वो थोड़े से विजिबल होने शुरू हो गए हैं। अब मज़ीद अगर इसको हम इंक्रीज़ कर दें, अगर 7 कर दें, 8 कर दें, हम 8 कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको मज़ीद जो है विजिबल हो रहे हैं। अगर आप इसको 1 कर देंगे तो ये नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो सेम एज इट हियर, हमने मज़ीद प्रॉपर्टी देखी थी ऐप बार की। एलिवेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, बॉर्डर को, शेप को हम जो है इसको डिस्कस नहीं किया। हमने बैकग्राउंड कलर को भी डिस्कस कर लिया है। तो ये भी हमारा जो 4 बैकग्राउंड कलर है इसको भी आप चेकआउट करेंगे। इसके बाद आप जो है प्राइमरी बोल है ये ट्रू होता है, तो इसको आप एज ए ट्रू ही रहने दें। तो अभी यहाँ जो डिस्कस करने वाली जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने देख ली। और ये जो लीडिंग है इसको हम मज़ीद अब जब कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम एडवांस में जाएंगे तो वहाँ हम इसे प्रॉपरली जब ऐप बार को यूज़ करेंगे, ऐप को डिज़ाइन करेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि लीडिंग की जो विड्थ है वो किस तरह से मतलब कि काम करती है। क्योंकि अभी हम फिलहाल बेसिक्स ले रहे हैं, देन जब हम इसे एडवांस में लेंगे तो हम इसे डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे, हम जब एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो एक पर्सन का जहाँ ये आइकन है जो, तो इसकी जो यहाँ से विड्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो विड्थ आएगी, इसको हम यहाँ से मैनेज करेंगे ताकि हमारा जो ये टाइटल है, इसके दरमियान और इसके दरमियान अगर आप, अभी तो हमने सेंटर में किया तो ये उधर चला गया। अदरवाइज़ अगर हम इसे यहाँ से कुछ स्पेस देना चाह रहे हैं तो हम जो है इसकी विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। तो जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी जो एबार की विड्थ है वो यहाँ से मैनेज हो जाएगी। सेम एज़ इट अगर आप इसकी लीडिंग की जो है विड्थ को मैनेज कर सकते हैं, इस तरह आप एक्शंस की भी विड्थ को भी मैनेज कर सकते हैं और हाइट को भी। बट अभी वो आप इसकी प्रैक्टिस जो है कमिंग सून लेक्चर्स के अंदर करेंगे, जिस जब आप इसको प्रॉपर्ली जो है ऐप का जो है डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे।
अब बारी अब जो बारी आती है वो हमारी ऐप बार के अंदर टूल बार की हाइट को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होती है। ये भी आपका टूल बार की हाइट, ये जो हमारी ऐप बार की हाइट है, ये इसको डिफाइन करता है कि ये कितनी होनी चाहिए। यहाँ हम फिर पास कर देते हैं टूल बार हाइट। ये भी आपको डबल में है, तो मतलब कि आप इसको डेसिमल के अंदर भी दे सकते हैं वैल्यू। लाइक एस यहाँ हम अभी 2 कर देते हैं, तो ये देखें हमारे पास वो क्लोज हो गई है। अब इसको आप इंक्रीज करें, 6 कर दें, तो ये थोड़ी सी आपको विजिबल होना शुरू हो गई है। अब इसको हम, ये काफ़ी छोटी हो गई है, तो हम इसे 20 तक ले जाएं, तो ये कुछ आपको विजिबल हो गया है। अब जब इसकी आप हाइट को जो है इंक्रीज करते जाएंगे, हम 50 तक ले जाएं, तो ये कुछ ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। अगर आप इसको मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐप बार की हाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप इसको 70 कर दें। सेम मेथड अगर आप देखें तो इसकी ऐप बार को मज़ीद आपने करना है, फुल इंक्रीज़ करना है, तो इसको आप 100 भी कर देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो नॉर्मल हमें जो है 60 तक जो है इनफ होती है। मज़ीद आप इसको मज़ीद भी बड़ा करना चाहते हैं तो आप 70 तक कर सकते हैं। आज का ये हमारा लेक्चर यहाँ तक ही है। आपने इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको ऐप बार को बनाएंगे, और मज़ीद जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे तो आप उनको भी डिस्कस करेंगे। फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, किस कैसे ऐप्स हमारी डेवलप होती है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी देख लें, और हमारे जो कमिंग सून लेक्चर्स हैं तो वो तो आपको डिलीवर हो जाएंगे। तो अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरियसली सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, और इसके अंदर आपको प्रॉपर्ली ए टू जी गाइड किया जाएगा किस तरह से आपने अपनी एक प्रोफेशनल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है। इसके अंदर आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँच सकें।